नमस्कार दोस्तों, नवंकुर फाउंडेशन रायपुर की तरफ से मैं हेमंत मुदलियार। हमारी एक नई योजना जो उन बच्चों के लिए है, खासकर जो ग्रामीण इलाकों से हैं, पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं, या शहरी इलाकों के भी ऐसे बच्चे जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर ब्रिलियंट हैं, पढ़ने का जज्बा रखते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ओवरऑल अगर हमारे कुछ प्रयासों से उनको हम थोड़ा सा अपग्रेड कर पाएं तो वो अपनी सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए ही नवंकुर फाउंडेशन लेकर आया है प्रयास कैंपेन। इस कैंपेन का मकसद है उन बच्चों को छांट कर बाहर निकालना जिन बच्चों का पोटेंशियल है कि वो अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा कुछ कर सकते हैं, और उनको कम से कम या निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करना बेस्ट मेंटर्स या टीचर की हेल्प से, ताकि वो अच्छा एक रिजल्ट जनरेट कर पाएं इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं उन कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं जिसके लिए डिफरेंट एकेडमीज लाखों की फीस ऑफर करती है। बच्चे अपनी ज़मीन जायदाद घर इत्यादि गिरवी रख के बेच के पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, पर अपसेट होकर वापस आते हैं, क्योंकि आप कहीं पर अपने पोटेंशियल से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और आपके हाथ रिजल्ट नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन आता है, और कई बार डिप्रेशन इस लेवल तक पहुंच जाता है कि बच्चों को जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए नवंकुर ने एक छोटी सी पहल की है। प्रयास के नाम से हमने एक अभियान शुरू किया है जिसका मकसद है बच्चों को बाहर निकालना, छांटना और उनको मौका देना, एक प्लेटफॉर्म देना ताकि वो पढ़ सकें। जो भी उनका ड्रीम है, वो नीट का एग्ज़ाम हो चाहे JEE का एग्ज़ाम हो, वो प्रॉपर वे में अच्छे से पढ़ें, समझें, एक अच्छा रिजल्ट दें हमें, खुद को और सोसाइटी को, और अच्छी जगह पर जाके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, वो IIT हो या NITs हो या कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या एम्स हो, वहाँ एडमिशन लें और आगे चलकर अपने परिवार को, अपने समाज को और खुद को आगे लेकर जाएं। इसकी प्रोसीजर बड़ी आसान है। आप चाहते हैं अगर कि आप प्रयास के थ्रू इस प्लेटफॉर्म तक जुड़े, तो दो बातों का अपने को ध्यान में रखना है। पहली बात ये कि प्रयास के माध्यम से निःशुल्क बैच साल भर की पढ़ाई जाती है, कम से कम 9 से 10 महीनों की। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट, नीट वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और JEE वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इस प्रकार से 2 बैचेस हम रखते हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी बैचेस होती हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बैचेस होती हैं। ठीक आपको वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में ड्रॉपर बैच के लिए पढ़ाई होती है। आपको प्रॉपर वे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आपके अंदर डेवलप करवाई जाएंगी। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके रहेंगे, आपकी वीकली टेस्ट रहेंगे, उनका रिजल्ट आएगा, एनालिसिस होगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर में। किसी प्रकार से कोई बच्चा अगर पिछड़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने में मदद की जाएगी, इंडिविजुअल काउंसलिंग्स दी जाएंगी, उनको गाइडेंस दी जाएगी। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ बच्चों की सही रहे, वो प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में सोच सकें, इसके लिए भी लगातार कुछ ना कुछ वर्कशॉप या एंटरटेनिंग एक्टिविटी करवाई जाती हैं, ताकि बच्चा सैचुरेट ना हो अपने लेवल से, वो अच्छा परफॉर्म करे। ये परफॉर्मेंस तभी आती है, जैसे कहावत है पुरानी, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने हैं तो रुख की कुल्हाड़ी को धार देना आवश्यक है। लगातार काम करते रहने से भी बात नहीं बनती, कई बार बातें बिगड़ती हैं। इसलिए पढ़ के जब बच्चा सैचुरेशन मोड पे आता है तो हमारे यहाँ बहुत सारी फन और एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा सा रिफ्रेश होकर वापस अपने ट्रैक पर आए और अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये प्रयास का पूरा मॉडल होता है जिसमें आपको एडमिशन लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प की जाती है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको इनपुट्स दिए जाते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने से रिलेटेड आपको इनपुट्स दिए जाते हैं। सैचुरेट ना हो आप, इसके लिए आपको प्रॉपर एंटरटेन भी किया जाता है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी किया जाता है, ताकि आप ओवरऑल ग्रोथ का हिस्सा एक बन सकें। और इस बैच में जुड़ने के लिए केवल आपको नवंकुर फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाकर एक स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। इस टेस्ट के 2 सेगमेंट्स होते हैं। पहले सेगमेंट में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट से गुजरना होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में 50 प्रश्न होते हैं जो आपके व्यक्तिगत
या पारिवारिक या आर्थिक बैकग्राउंड से जुड़े प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का आपको 1 या 2 लाइन में आंसर करना होता है। इस प्रकार से 50 जो प्रश्न होते हैं ये सब्जेक्टिव मॉडल पे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू मॉडल पे नहीं होते। इनमें आपको प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को स्वयं समझना है और अपनी समझ के अनुसार उसका आंसर करना है। कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छा आप जो आंसर कर सकें, क्योंकि हमारी टीम के, हमारी कमेटी के मेंबर्स इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पे ही आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं और उन्हें अगर लग गया कि आप में दम है, आप साल भर टिकेंगे, रुकेंगे, पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आप रिजल्ट भी दे पाएंगे, तो बिल्कुल आपका चयन इस प्रयास बैच में निश्चित है, मान के चलिए। दूसरा सेगमेंट जो इस टेस्ट का है वो टेक्निकल होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के होते हैं। कुल मिला के 45 प्रश्न होंगे। इन 45 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव मॉडल पे रखा गया है। इनमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो टेक्निकल जो क्वेश्चन रहेंगे उनके बेस पर और साइकोमेट्रिक टेस्ट के बेस पर आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि टेक्निकल और आपका साइकोमेट्रिक, इनमें से वेटेज किसका हाई है? वेटेज साइकोमेट्रिक का हाई है। हमें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों की आप कितना पढ़े हो, कितना जानते हो, क्योंकि ऑब्वियस है आप उतना नहीं जानते, इसलिए आप हमारे पास आए हैं। टेक्निकल टेस्ट बस इसलिए लिया जाता है ताकि आपको पूरा सेंटेंस भले ना आए पर ABC आनी तो जरूरी है। लाइक अल्फाबेट का बेसिक नॉलेज जरूरी है, सेंटेंस फॉर्म हम करवाएंगे, ग्रामर्स हम सिखाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको बेसिक आना जरूरी है, तो क्वेश्चंस एकदम आपके बेसिक्स पर रहेंगे और नो डाउट आप अगर थोड़ा भी पढ़ने में अच्छे हैं तो आप अच्छे से परफॉर्म उसमें कर पाएंगे। तो टेक्निकल टेस्ट बस आपके बेसिक नॉलेज को चेक करता है कि आप सही में उस एग्जाम के लायक हैं कि भी नहीं। अगर थोड़ा भी आपको नहीं आता तो फिर बेवजह आप उसके लिए प्रयासरत हैं, पर अगर थोड़ा आता है और एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो टेक्निकल टेस्ट केवल आपके एलिजिबिलिटी में इतना ही क्राइटेरिया चेक करता है कि आपके पास थोड़ा भी बेसिक नॉलेज सब्जेक्टिव है कि नहीं। दूसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट 70% कवर करता है आपके स्कॉलरशिप मिलने की संभावना का। 70% मतलब अगर आपने 50 साइकोमेट्रिक टेस्ट के 50 प्रश्नों के आंसर बहुत सटीक तरीके से दिए हैं, भले टेक्निकल नॉलेज आपका उतना ज़्यादा ना भी हो पर आपके अंदर संभावना है, पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप जो नवंकुर फाउंडेशन ऑफर करता है प्रयास कमेटी के थ्रू, ये होती है टॉप मोस्ट जाती है 100% की स्कॉलरशिप। 100% के बाद दूसरी होती है 80%, तीसरी होती है 60% और चौथी होती है 50%। ये 4 लेवल हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि मान लीजिए प्रयास टेस्ट के स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू किसी बच्चे का चयन हुआ 80% स्कॉलरशिप में, तो उसे टोटल एकेडमिक फीस का, ये मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूंगा कि एकेडमिक फीस हमने क्या रखी हुई है, पर टोटल एकेडमिक फीस का केवल आपको 20% पे करना है। 80% हमारे डोनर्स के थ्रू हमें आता है और आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना। अब आप अगर एक प्रश्न ये रखें कि सर फिर भी कितना, तो मैं आपको बता दूं मार्केट में जो फीस ली जाती है, एक तो हमारी फीस उससे कम होती है, दूसरी उसमें भी आपको 80% या 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए आपको ना के बराबर ही पे करना रहेगा। जितना आप अपने स्कूल या कॉलेज में एक साल में पे करते हैं उससे भी कम ही फीस रहेगी, आप मान के चलिएगा, और इतना आसानी से आप बियर कर सकते हैं। इन केस अगर ऐसा है कि आपका केस एक्सेप्शनल है, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, तो इन बच्चों के लिए भी ईयर 2024 के प्रयास से हम लोगों ने प्रावधान रखा है कि इनको पूरा निःशुल्क किया जाएगा, बशर्ते वो एक सही रिजल्ट देने की कमिटमेंट हमें करें, क्योंकि हमें आपके पैसों से ज़्यादा आपके रिजल्ट की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें और हम भी अपने डोनर्स को जस्टिफाई कर सकें कि हमने जिसे पढ़ाया, जिसे प्रमोट किया, उसने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। एक सिंगल रिजल्ट भी हमारे डोनर्स को अप्रिशिएट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए मदद करें। तो इस प्रकार बच्चों आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल मिड से। 15 से 20 अप्रैल के आसपास स्कॉलरशिप टेस्ट का इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा। इसके बाद ये स्कॉलरशिप टेस्ट, उद्घाटन वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि 1 महीने तक चलेगा, ये केवल एक दिन का नहीं है। स्कॉलरशिप टेस्ट 15 से 20 अप्रैल से शुरू होगा और ये लगभग 15 से 20 मई तक चलेगा और फाइनल रिजल्ट आपको हर वीकेंड में शेयर किए जाएंगे। जो बच्चे किसी कारण से अप्रैल में नहीं आ सके वो मई में आकर टेस्ट दे सकते हैं। इन टेस्ट को देने के लिए 10th, 11th और 12th पास आउट तीनों कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल हैं।
10th और 11th वाले अगर प्रयास के टेस्ट में चयनित होते हैं तो उनको डमी स्कूल के माध्यम से स्कूलिंग करवाई जाती है और साथ ही साथ उनको एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है 1 या 2 सालों के लिए। और अगर कोई 12th देकर हमसे जुड़ रहा है तो डायरेक्ट जुड़ सकता है और उसने स्कूलिंग अपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अगर वो नीट और JEE के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उसके 12th के परसेंटेज, तो बिल्कुल हमारे यहाँ से कोर्स करके वो आगे बढ़ सकता है। हमारे स्टाफ और हमारे फाउंडेशन की पूरी कोशिश होती है कि हम आपको इस तरीके से तैयार करें कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकें, पर ये आपकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको भी अपना 100% देना ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ईयर 2022-23 विगत 2 वर्षों से हम प्रयास चलाते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। काफ़ी बच्चों को इसका बेनिफिट मिला है और उन लोगों ने इसका एडवांटेज लिया है और वो काफ़ी लोगों को बताते भी हैं। जल्द ही हम प्रयास के थ्रू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और जिन लोगों ने हमारे यहाँ अच्छा रिजल्ट दिया है उन कैंडिडेट्स के वीडियोस आपको यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल कराएंगे। आप चाहे तो उनसे होकर भी गुजर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रयास में अगर आप जुड़ते हैं तो एक चीज़ और नवंकुर फाउंडेशन आपके लिए करेगा, वो ये है कि ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं या बिलो एवरेज फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एडमिशन के बाद डिमांड ड्राफ्ट होता है जो आपको कॉलेज को पे करना रहता है अराउंड 50,000 तक का, वो नवंकुर फाउंडेशन आपकी हेल्प करेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है MBBS में या NITs में या IITs में तो ये DD नवंकुर फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए पे की जाएगी। तो ये आपके लिए एक और एडवांटेज की बात होगी। अगर आप रिजल्ट देते हैं तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रेस नहीं है कि एडमिशन के समय हम कहाँ से पैसा लाएं, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। अगर आप रिजल्ट जानना चाहते हैं नवंकुर का क्या रहा तो आप नवंकुर फाउंडेशन गूगल में सर्च करें, इंस्टाग्राम पे आए, यूट्यूब में सर्च करें, आपको हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड नजर आएंगे। आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। कोई एकेडमी, कोई भी इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता किसी भी एक्सटर्नल बंदे को कि वो बच्चे से इंटरेक्ट करें, हम अलाउ करते हैं। आप कभी भी हमारे कैंपस में आइए, हमारे किसी भी बच्चे को पकड़िए, उससे हमारे यहाँ के टीचर्स का फीडबैक लीजिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको फीडबैक अच्छा ही मिलेगा। आप रैंडम किसी से भी पूछ सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस अगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका यही मतलब है कि हम वो क्वालिटी आपको डिलीवर करेंगे जो आपको चाहिए, इसलिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई और टीचर्स के अलावा कमरे में AC, पंखा या ठंडा वातावरण या सुख सुविधाओं से भरा वातावरण चाहिए, वो इस प्रयास से दूर रहे, क्योंकि बच्चों जहाँ पर सुख सुविधाएं ज़रूरत से ज़्यादा आती हैं वहाँ पर रिजल्ट कभी नहीं आता। रिजल्ट चाहिए तो मेहनत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप हर उस बंदे को पकड़ के देखिए जिसने एक अच्छा रिजल्ट दिया है, वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि उसने सारे रिजल्ट सुख सुविधाओं के आधार पे दिए हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप जूझेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो जिनको पढ़ाई चाहिए, जिनको करियर दिखता है अपना, जिनको आगे अपना गोल अचीव करना है, जिनको टारगेट अचीव करना है, जिनको कुछ बन के दिखाना है स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को, वो हमसे जुड़े प्रयास के माध्यम से। जिनको आराम फरमाना है वो थोड़ा सा दूर रहे। मेरी बातें अगर आपको खराब लग रही होंगी तो क्षमा चाहूँगा, पर ये सत्यता है। इसको जितनी जल्दी आप अपनाएंगे उतना अच्छा है। रिजल्ट देना है तो जूझना पड़ेगा। आराम तलब व्यवहार के साथ आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। विगत कुछ वर्षों में ऐसे भी लोग हमारे पास आए हैं जो पढ़ाई और टीचर्स की कमिटमेंट से ज़्यादा सुख सुविधाओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख सुविधाएं खराब हैं, पर ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं भी किसी काम की नहीं है। ये बातों को आपको भी समझना पड़ेगा। इसलिए हमने कुछ चीज़ें जो बच्चों को ज़्यादा शांत करें या ज़्यादा आराम वाले लेवल पर लेके जाए, ऐसी चीज़ों से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा जब तक भी रहे वो एक्टिव रहे, पढ़े, जागृत अवस्था में रहे, ताकि अपने गोल तक पहुंच सके, और इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। दूसरी बात यह है कि आप प्रयास के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल है, आप हमारे सेंटर विजिट करिए, गोल चौक, रोहिणीपुरम, दीनदयाल उपाध्याय नगर। गूगल मैप में लिंक, गूगल मैप में आप डायरेक्टली टाइप करिएगा नवंकुर लर्निंग सेंटर, आपको हमारा एड्रेस मिलेगा। आप उस एड्रेस पर डायरेक्ट आ जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन प्रयास टेस्ट के लिए हो जाएगा। अगर आपने स्टूडेंट मेंबरशिप नवंकुर की पहले से ले रखी है, जिसका जिक्र मैंने अपने पहले की वीडियोस में किया हुआ है, जिसका लिंक अगर आप जानना चाहते हैं मेंबरशिप क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक हमको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो को जाकर देखिए,
रखिए, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको 1 साल का नहीं, एक चीज का नहीं, आपको कई सारी चीजों का बेनिफिट मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा। और अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते तो भी डायरेक्ट प्रयास टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आप सीधे आकर रजिस्ट्रेशन करवाइए, या तो एड्रेस पर आइए, जो एड्रेस मैंने आपको बताया, या नवंकुर लर्निंग सेंटर गूगल पे सर्च कर आइए, और नहीं तो आप इस नंबर पे संपर्क करें 8871866806। आपको कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आप डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें और प्राप्त कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन भी प्रयास के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। भले आपने रजिस्टर कराया 5 अप्रैल को, आप 5 मई को आकर टेस्ट दीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर आप रजिस्ट्रेशन पहले करा लेंगे तो आप टेस्ट डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले आना पड़ेगा, उसके बाद आप टेस्ट दे पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा, आपको तुरंत हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने ज़रूरी है, पर पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि बच्चे बिना पूछे डायरेक्ट आ जाते हैं और फिर उस दिन टेस्ट नहीं दे पाते, रजिस्ट्रेशन दोबारा आते हैं, फिर करवाते हैं, फिर टेस्ट देते हैं। तो ये दिक्कतें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले संपर्क करें कॉल के माध्यम से या विजिट करके, और फिर रजिस्ट्रेशन करवा के प्रयास का टेस्ट अटेम्प्ट करें। मजाक में अटेम्प्ट ना करें। कई बच्चों ने पिछले साल ये गलतियां की हैं, वो मजाक में टेस्ट देते हैं, उनको लगता है कि सब सही हो जाएगा। ये प्राइवेट बॉडी है सर, आपको समझना ज़रूरी है। एक एक बच्चे का एक एक वर्ड प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, तब उसको ऑफर की जाती है स्कॉलरशिप। आप इसको ग्रांटेड लेकर ना चले कि आपने टेस्ट दे दिया तो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मार्केट में 1.25 लाख रुपए में जो चीज़ दी जा रही है, वो अगर आपके हाथों में फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, तो जो कैंडिडेट इसको डिजर्व करेगा ये चीज़ उसी को मिलेगी। क्योंकि जो भी डोनर्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा और उनके एफर्ट वेस्ट हो, तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मेंबरशिप करवाइए, या डायरेक्ट आइए, या कांटेक्ट नंबर जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। नवंकुर लर्निंग सेंटर डायरेक्ट सर्च करके आ सकते हैं। अनेकों माध्यम से आप हम तक रीच कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या डायरेक्ट गूगल के थ्रू नवंकुर फाउंडेशन सर्च करके किसी भी तरीके से आप सर्च करिए, हम तक पहुंचिए, प्रयास टेस्ट की जानकारी लीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए, उसके बाद रिजल्ट आने तक का वेट करिए। और सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत बहुत बधाई, आपको ये बैच जरूर मिलेगी और एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा और नवंकुर के काम अगर आपको पसंद आते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिएगा, ताकि कम समय में अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें और इस टेस्ट का और इस प्रयास का एडवांटेज ले सकें। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, QR कोड जो स्क्रीन में दिया गया है उसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।